हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों आज हम कराएंगे 23, 24 और 25 को हिंदी आई हुई है। लगभग 200 प्रश्न हो चुके हैं, उन्हीं को कराएंगे क्योंकि अब क्वेश्चन रिपीट होंगे। जो 3 दिन पेपर हुए हैं उन्हीं में रिपीट होने लगे। अब जो 2 दिन पेपर बचे हुए हैं उनमें क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आप जितने पुराने पेपर हैं जो आए हैं 23, 24 और 25 को हर चीज़ उनकी कर डालिए, उसी आधार पर अगले प्रश्न और आएंगे। ठीक, तो पहले हम क्या करें, आज हम हिंदी को 23, 24 और 25 को पूछी गई हिंदी है उसको चर्चा करेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न आया था कि अनावृत का समभिन्नार्थक। अनावृत का समभिन्नार्थक मतलब आवृत मीन्स क्या होता है। पहले तो आप शब्द को तोड़ना सीखें। तो आवृत मीन्स होता है कि किसी की आवृत्ति होना, किसी को बार बार दोहराया जाना। तो अनावृत का अपोजिट तो आवृत हो जाएगा, लेकिन अब इसी से लगाओ, आवृत मीन्स होता है दोहराया हुआ। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ना दोहराया हुआ, जो दोहराया ना गया हो। तो क्या हो जाएगा, अनावृत। अनावृत मीन्स क्या होता है, जिसको दोहराया ना गया हो। तो इसका हमने विलोम बता दिया, आवृत। आवृत का अनावृत हो गया। अब देखिए पृथ्वी का विलोम क्या होगा। इसमें दूसरा ऑप्शन था पृथ्वी। पृथ्वी का विलोम आकाश, पृथ्वी का आकाश। ठीक, अब देखिए, अब इसमें पूछा गया था पुल्लिंग शब्द कौन सा। तो आप जो शब्द दे रखे हैं उनको वाक्य में प्रयोग करके ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग निकाल सकते हैं। जैसे पुल्लिंग है तो उसमें था क्षेत्र। क्षेत्र पुल्लिंग में आता है। क्षेत्र किस में आता है, पुल्लिंग में आता है। फिर है रीति की जाती है, घटना हो जाती है, क्षमा मांगी जाती है। तो याद रखना ये सब स्त्रीवाचक हैं। ये कैसे हैं, स्त्रीवाचक हैं या स्त्रीलिंग है, या स्त्रीलिंग। ठीक, तो स्त्रीवाचक या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पूछा जा रहा प्रश्न। फिर अगला है शुद्ध वाक्य। वाक्य पूछे जा रहे हैं एक दो उसमें कि वाक्य दे दिया जा रहा कौन सा सही है। तो यहाँ पे बहुत पुराना क्वेश्चन है। अनेक की जगह अनेकों आता था। क्या आता था, अनेकों। तो ये भारत में पहले थे कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक, लेकिन अब क्या करें, भारत में अनेक जातियां हैं। भारत में अनेक जातियां, तो ये सही है। और सारे ऑप्शन में अनेकों लिखा था जो गलत है। ठीक, अब क्या है, चिन्ह की बात करें। चिन्ह हर प्रश्न में आ रहा है। हर प्रश्नोत्तर या हर पेपर में प्रश्न चिन्ह एक पूछा जा रहा है। जैसे ये किसका साइन है, ऊपर डंडा नीचे बिंदी, ये होता है विस्मयादिबोधक बोले। इसे एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक, फिर दूसरा इसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, निर्देशक। और इसको योजक कहते हैं, इसको योजक कहते हैं। जब छोटा रहेगा, जब छोटा खींचेंगे आप तो योजक हो जाएगा। इसे हाइफन कहते हैं और इसे डैश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अगर थोड़ा लंबा होगा तो निर्देशक या डैश कहते हैं। क्लियर। अब अगला देखिए उपविराम। अगर दो बिंदी रख दोगे तो उपविराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपविराम। अगर दो बिंदुओं के बीच एक डंडा कर दोगे तो विवरण चिन्ह हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं, जैसे व्याख्या लिखते हैं उसके आगे हम लोग क्या या दिनांक लिखते हैं, तो उसके आगे ऐसे ऐसे करके मतलब आगे उसका विवरण दे रखा है कि किस दिनांक पर इसका है। तो विवरण हो गया, इसका मतलब विवरण हो गया, याद रखना। अब आता है ये ऊपर एक बिंदी और कामा, तो इसे अर्धविराम है। ये आपका क्या होता है, पूर्ण विराम होता है। ये क्या होता है, पूर्ण विराम। अब इसी को ऐसे अगर ऊपर बिंदी करें तो अर्धविराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अर्धविराम। अब ये यस जो बनता है, यस, इसे अवग्रह कहते हैं या दीर्घ उच्चारण। जैसे आपने देखा होगा अगर पाई मात्रा हम लोग लगाते हैं तो पाई छंद रोला में, तो उसमें एक डंडा खींचे तो एक मात्रा, और अगर यस बना देंगे तो उसकी कितनी मात्राएं हो जाती हैं, दो हो जाती हैं। जैसे अभी उनसे प्रश्न कम पूछे जा रहे हैं। किनसे, दोहा, सोठा, बरवे आते हैं। दोहा पूछा गया और सोठा पूछा गया। दोहा का अपोजिट क्या होता है, सोठा होता है, याद रखना। अब क्या है इसमें, अब ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा। जब हम ऐसे लगा देते हैं, अगर कोई हमसे शब्द छूट गया तो वहां को हम इसका उपयोग करते हैं। ऐसे करके ऊपर वो शब्द लिखे जाते हैं, तो इसको त्रुटिपूरक या हंस पद कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रुटिपूरक या हंस पद कहते हैं। और जीरो अगर लिख दोगे तो लाघव हो जाएगा। जीरो क्या हो जाएगा, लाघव चिन्ह हो जाएगा। ठीक, अगम और आगम का अर्थ पूछा गया था। अगम मीन्स, गम मीन्स होता है गमन करना या जाना। अगम मीन्स जहाँ ना जाया जा सके या जहाँ कठिनाई से जाया जा सके। ठीक, तो उसे दुर्लभ। अगम का मतलब दुर्लभ, और आगम, तो आगम में से दुर्लभ हो गया, कठिनाई से जाएगा। तो आगम में से होता है उत्पत्ति, किसी चीज का आगम हुआ है। ठीक, तो उसकी उत्पत्ति हुई है। क्लियर। अब आगे बात करेंगे, मैंने आम खा लिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न पूछा जा रहा है। और आसन्न भूतकाल, सामान्य भूतकाल, संभाव्य भूतकाल, ये आता है। तो मैंने आम खा लिया, तो ये क्लियर है कि मैंने आम खा लिया है। तो ये तो सामान्य भूतकाल हो गया, मतलब खा लिया है, ये पहले बात हो चुकी है, ऐसा काम हम कर चुके हैं। तो सामान्य भूतकाल हो गया। क्लियर, मैंने आम खा लिया है। फिर अगला है किसी एक में, किसी एक में आस्था रखने वाला।
किसी एक में, पहले पूछा जाता था जो एक ईश्वर में विश्वास रखता है। ठीक, अब देखो चेंज कर दिया था, किसी एक में आस्था रखने वाला, किसी एक में आस्था रखने वाला, उसका अनन्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनन्य। उसमें ऑप्शन अनुमोदन भी पड़ा था, लेकिन अनुमोदन गलत है, तो इसका क्या हो जाएगा? अनन्य हो जाएगा, जो एक में विश्वास रखता है। ठीक, अब क्या है? वह आई हो तो मेरी चिट्ठी दे देना। वह एक कंडीशन दे रखी है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी दे देना। तो इसमें संभावना बताई जा रही, इन्होंने कहा वह आई हो तो मेरी चिट्ठी दे देना, मतलब वो आई हो तो मेरी चिट्ठी देना, तो इसमें संभावना है। और काहे की संभावना? वर्तमान की। वो आएगी तो इसका मतलब वो आई नहीं है, अभी तक हमने चिट्ठी दी नहीं, तो वह आई हो तो मेरी चिट्ठी दे देना संभाव्य वर्तमान हो गया। फिर अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, असोच और सोच। याद रखना, असोच मीन्स होता है बिना सोच के, सोच मीन्स क्या होता है? बिना सोच के। असोच होता है, देखो जब हम बाथरूम जाते हैं तो ये वाला असोच होता है, जैसे शौचालय लिखा होता है, ठीक, शौच गृह लिखा होता है, तो ये अशुद्धि हो गया। अब ये सोचने वाला हो गया, ये क्या है? असोच। सोच अगर कहते हैं बिना सोचे समझे, असोच का मतलब बिना सोचे समझे, तो इसीलिए बिना सोच लिखा है। ठीक, कोई सोच इनकी नहीं है। ये असोच मीन्स दो मात्रा में तो अशुद्धि हो जाए, तो याद रखना ये अशुद्धि और एक मात्रा बिना सोचने के। ठीक, अब यहीं पे बात करूं कि 2019 का साहित्य अकादमी किसे मिला, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 का साहित्य अकादमी देखिए, 19, 20, 21, 22, 23 इनके पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो 2019 के और रचनाएं वो पूछी जा रही हैं जिनके लिए लेखक को साहित्य अकादमी मिला है या ज्ञानपीठ मिला है। 2019 में साहित्य अकादमी किसे मिला था? तो नंद किशोर आचार्य को, नंद किशोर आचार्य को। 20 में किसे मिला? नीलमणि फूकन को। 20 में किसे मिला? नीलमणि फूकन को। देखिए अभी ये हो गया, नीलमणि फूकन हो गया, 2019 का साहित्य अकादमी हो गया नंद किशोर आचार्य को। अब बात करते हैं यहीं पर, क्या भूलूं क्या याद करूं, पहले पूछते ये रचना किसकी है, ये रचना किसकी है, तो आप बताते थे कि ये हरिवंश राय बच्चन की, किसकी? हरिवंश राय बच्चन। अब इसमें पूछ लिया ये कौन सी श्रृंखला है, तो उसमें इनकी रचना है, उसकी पहली श्रृंखला है। कौन सी है? पहली। प्रश्न वही पूछता है लेकिन थोड़ा घुमा के पूछ रहा है। ठीक, वयोवृद्ध में कौन सी संधि है? व्याधन वृद्ध, विसर्ग संधि है। ठीक, कितनी कौन सी संधि है? विसर्ग। संधियां कितने प्रकार की होती हैं? स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि, फिर विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होता है? जहां पर स्वरों के साथ वाक्य बनाए जाते हैं। और विसर्ग और व्यंजन में व्यंजनों के साथ होता है, और विसर्ग में दोनों को मिला के होता है। ठीक, तो स्वर संधि जो है वो 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई, यण संधि हो गई और अयादि संधि हो गई। ठीक, ये कितनी हो गई? स्वर संधि 5 प्रकार की। फिर व्यंजन संधि आती है, फिर विसर्ग संधि आती है, याद रखना। तो अब अगला है अलंकार। अलंकार से प्रश्न पूछा गया है, दोनों जितने पेपर है सभी में से पूछ रहा है। तो अलंकार में दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका शब्द अलंकार, जहाँ शब्दों से बाकी की शोभा बढ़ाई जाती है, वहाँ शब्द अलंकार। अर्थालंकार, अर्थ निकाल कर बाकी की शोभा बढ़ाई जाती है, वहाँ पर अर्थालंकार। तो क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन दे दिए गए, इनमें से कौन सा शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। तो देखिए सिर्फ शब्द अलंकार को 3 याद रखेंगे, एक आपका यमक, एक अनुप्रास और एक श्लेष। ये 3 किस में आते हैं? शब्द अलंकार में आते हैं। ठीक, अर्थालंकार में बाकी सब आते हैं, बाकी सब अर्थालंकार में आते हैं। ऐसे अगर पहला पूछ लिया शब्द अलंकार में फर्स्ट शिफ्ट में, तो दूसरा किसमें पूछेंगे? अर्थालंकार में। ठीक, तो यमक अलंकार क्या होता है? जहां एक ही शब्द बार बार हो, एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार। उसका अर्थ भी क्या हो? अलग हो। अनुप्रास मीन्स जहां पर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। ठीक, श्लेष मीन्स एक ही शब्द बार बार रिपीट हो, उसका अर्थ भी क्या हो? अलग हो। तीनों हो गए। ठीक, रूपक जबरदस्ती किसी को मान लेना, जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है, ये रूपक जबरदस्ती तुलना की गई। उत्प्रेक्षा कौन सा हो जाए? जन, जानो, मन, मानो। ठीक, उपमा जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना हो, जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमा हो जाएगा। भ्रांतिमान क्या है बताओ? भ्रम बना रहे, जैसे सारी बिच नारी है, नारी बिच सारी है, यहाँ पे भ्रांतिमान। संदेह अलंकार क्या हो गया? हाँ, देखिए जब कृष्ण जी छोटे होते हैं उनके, और वहां पर जो वो सिर पे जो चोटी बंधी होती है वो देख लेते तो उन्हें क्या हो जाता है? संदेह हो जाता है, उनको सांप समझ लेते हैं। ठीक, तो वो बहुत रोते हैं। तो क्या हुआ? अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। शब्दा में यमक, अनुप्रास, लेस, अर्था में रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, भ्रांतिमान, संदेह। ठीक, रिवीजन कर लेना, इन्हीं से प्रश्न पूछेगा आप सब। संयुक्त तुम्हारे कितने होते हैं?
देखिए हमने बताया संयुक्त वर्ण चार होते हैं, कितने? चार। छा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है, स्रा। छा किससे मिलकर बनता है? का हलंत सा से, षटकोण वाले। त्रा बनता है ता हलंत रा से, ज्ञा बनता है जा हलंत यहाँ से, और स्रा बनता है सा हलंत रा से, याद रखना, ठीक। ये कौन सा होगा? संयुक्त वर्ण। कौन सा होगा? संयुक्त वर्ण। अब यहीं पर अगर वर्णों की बात करें, स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, तो व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक कितने होते हैं? का वर्ग से लेकर होगा वो कंठ से बोला जाएगा, वो भी आएगा स्पर्श में। फिर का हो गया, फिर चा हो गया, इस पर संघर्षी में आ जाएगा। फिर आपका पा वर्ग आ गया, फिर टा वर्ग आया, फिर ता वर्ग। ये सब क्या होते हैं? ये सब स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? तीनों सा और हा। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? तीनों सा और हा होते हैं, ठीक, याद रखना। फिर देश प्रेम, इसमें तत्पुरुष समास है। देश में, देश के लिए प्रेम या देश से प्रेम, दोनों में तत्पुरुष समास आएगा, ठीक। राजा का पर्यायवाची पूछा गया था। राजा का पर्यायवाची क्या है? नरेंद्र होता है, जो नर का इंद्र है। इंद्र मीन्स मालिक होता है, देवता होता है। तो जो मनुष्य का देवता है उसे राजा कहते हैं, ठीक। भूप भी राजा को कहते हैं, भूपति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपति भी कहते हैं, ठीक। ब्राह्मण भी किसका पर्यायवाची है? राजा का ही है, ब्राह्मण। जो धरती पर लोगों पर राज करता है उसे ब्राह्मण कहते हैं, ठीक, याद रखना। तो हो गया, और राजा का हो गया। अब क्या है? एक आता है इति। इति मीन्स क्या होता है? और इति बड़ी मात्रा क्या होता है? इति श्री मद्र रामचरित मानसे सकल कलिशे पंचम सोपान समाप्त सुंदरकांड समाप्त। जब कोई चीज समाप्त होती है तो उसे इति होता है। इसका विलोम याद रखना, पूछेगा। जैसे श्री गणेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा? श्री गणेश। श्री गणेश का विलोम क्या होता है? इति, ठीक। इति श्री पूरा लिखेंगे, इति श्री, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं इति श्री, ठीक। अब ईद क्या होता है? अगर बड़ी की मात्रा है तो व्यवधान खड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाधा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बाधा। ये हो गया। तो इति मीन्स समाप्त और इति मीन्स बाधा, क्लियर। अब बात करते हैं कांति और कलांति। कांति क्या होता है? दंत कांति आता है, दंत कांति। तो कांति मीन्स होता है चमक। कांति मीन्स क्या होता है? चमक। अब कलांत, कलांत में थकावट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? थकावट। कांति मीन्स चमक और कलांत मीन्स क्या हो जाएगी? थकावट, ठीक। अब आगे पूछा गया था चीफ की दावत, किससे संबंधित? चीफ की दावत किसकी है? भीष्म साहनी की। किसकी है? भीष्म साहनी की, चीफ की दावत। अब है अभिज्ञ का संभिन्नार्थक क्या है? अभिज्ञ, अभिज्ञ का संभिन्नार्थक, इसका मतलब होता है जानकार। अभिज्ञ का मतलब जानकार, ठीक। और विज्ञ कोई शब्द नहीं होता है, यहाँ से काट दोगे तो ज्ञा हो जाए, ज्ञा हो जाए, ठीक। ज्ञा मीन्स जानने वाला, एक दिन बता देंगे, अभी रिवीजन कराएंगे। अभिज्ञ का संभिन्नार्थक क्या हो जाएगा? जानकार, ठीक। अब लास्ट है माघ और फागुन। माघ और फागुन की जो ऋतु होती है उसे शिशिर कहते हैं, ये भी पूछा गया। क्या कहते हैं? शिशिर। तो इस प्रकार से 23 तारीख को जो भी फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में हिंदी से संबंधित जितने प्रश्न थे उनको कराया, और थोड़ा बढ़ा के आपको बता दिया। इसी आधार पर आपका 24-25 करा देंगे, आपका पूरी हिंदी रिवीजन करवा देंगे, हिंदी में आप पूरे करके आएंगे। और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो जो लेटेस्ट दिए गए हैं या पहला जो दिया गया उनको कराएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक लिए जय हिंद जय भारत। और तैयारी आप लोग निरंतर रखिए, अब रिवीजन करिए, ठीक। जो कुछ है सब रिवीजन कर डालिए, याद कर डालिए। धन्यवाद।